हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्जर्वेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलू प्याज गोभी, ओहो याली तुम ग्रोसरी शॉप करने आए हो या फिर कोई शादी की शॉपिंग करने आए हो? मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी सारी चीज़ खाएगा कौन? याली जो जिन जुशन की तरफ देखा एंड मुंह बनाने बोला, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी ही वजह से, आपकी ही तो वजह से मुझे इतना सारा लिस्ट करना पड़ा। जिन जुशन उसकी तरफ देखा बोला, मतलब? तब याली ने बोला, आपने क्या बोला था? मुझसे मिलना है। अभी मैं ऐसे तो नहीं बाहर आ सकती, ऑब्वियसली मम्मी हज़ारों सवाल पूछेगा। तो तुम्हारे साथ अगर मुझे बाहर आना है तो फिर मुझे टाइम लेके बाहर आना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मम्मी को मैं बोल के आई हूँ कि ये सब खरीदना है, टाइम लगेगा। तभी जिंजूशी ने एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, ओके वो तो मैं समझी। वो अपनी उंगली से इशारा किया बोला, विंग भी मैं समझ पाई, बट साथ में इस नमूने को लाने की क्या ज़रूरत था? तभी यानी एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, मैं क्या करती, इसे तो मम्मी ने हमारे ऊपर टाल दिया है। मम्मी ने बोला इसको लेके जाओ, सामान उठाने में मदद करेगा। तभी जिंजूशन फिर से उसकी तरफ देखा। लिटरली शूशे और विंग फाइट कर रहा था। विंग लिटरली शूशे के ऊपर चिल्ला रहा था और शूशे जो विंग की तरफ देख के लाइक स्माइल कर रहा था। विंग शूशे को बोला, आपका बिहेवियर एकदम चमचे जैसा है, आपका नाम शूशे किसने रखा था? चमचा रखना चाहिए था। तभी हमारी जो शूशे उसकी तरफ देखा एंड बोला, ऐसे तुम्हारा नाम भी लिटिल बर्ड से तीखी मिर्ची रखना चाहिए। लाइक उम्र तो तुम्हारी छोटा है, बट इतनी मिर्ची क्यों है जुबान में? इतनी छोटे हो के भी जुबान लड़ाते हो, पता है मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? वहीं उसकी तरफ देखना बोला, पहले तो आप मुझे छोटे छोटे बोलना बंद कीजिए, मैं कोई छोटा नहीं हूँ। तभी शूशे ने बोला, अच्छा ऐसा बात है क्या? तो तुम्हारी तो शादी की उम्र हो गया होगा, मुझे तो तुम्हारे लिए टेंशन हो रहा है, कौन करेगा तुम जैसे तीखी मिर्ची से शादी? तभी विंग उसकी तरफ देखना बोला, ओ हेलो, पहले तो आप मेरी दिमाग ख़राब मत कीजिए, और मेरी शादी जिससे भी होगा ना वो आपसे तो कहीं गुना अच्छा होगा, हैंडसम होगा, समझ में आई ना? तो अपनी आपकी तरफ देखो, मुझसे दूर रहो। ये बोल के विंग लिटरली पैर पटक रहा था वहाँ पे खड़े होके। तब भी उनसे थोड़ा सा दूर में एक बाइक आके रुका एंड हमारे विंग का नज़र भी वहाँ पे गया। भांग जी आज कोई फॉर्मल लुक या फिर बाइक की जो जैकेट वगैरह से वो पहन के नहीं आया था। वो एक टी शर्ट एंड एक लाइक लूज सा डेनिम पहन के आया था। आंखों में सनग्लास था, बालों को शायद अच्छे से सेट किया हुआ था। जब वो हेलमेट उतारा, हमारी विंग लिटरली दौड़ के याली के पीछे छुप गया और वो उसकी बहन की तरफ देखा, बोला, शीजिए इनको यहाँ पे किसने बुलाया? याली भी बांगजी की तरफ देखा, उसके बाद जिन जोशन की तरफ देखा, बोला, हाँ ये बांगजी पता यहाँ पे क्या कर रहा है? हम में से किसी ने उन्हें बुलाया नहीं, तो वो यहाँ पे कैसे आया? तभी जिनजूशी ने बोला, वो एक्चुअली मैंने सोचा कि तुम और मैं अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो विंग तो अकेला रह जाएगा, और ऐसे भी बांगजी दराज फ्री था तो बस मैंने उनको बुला लिया। जिनजूशन की बात ख़त्म होते ही हमारी वांगजी वहाँ पे आ गया था और वांगजी को देख के विंग जाके फिर से यानली के पीछे छुप गया था। यानली जो स्कार्फ पहना हुआ था ना, विंग उसको पकड़ के जस्ट हिला रहा था क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत बेचैनी फील हो रहा था। उन सबको इग्नोर करके बांगजी का नज़र सबसे पहले ही चला गया था विंग के ऊपर। वो विंग को इस तरीके से हरकत करते हुए देख के वो बोला, क्या हुआ तुझे? हाँ, तू उसकी स्कार्फ लेके ऐसे खींच क्यों रहा है? क्या प्रॉब्लम है तुझे? विंग तुरंत एकदम स्ट्रांगली खड़ा हुआ एंड बोला, नहीं कुछ भी नहीं है। तभी जिन जुशन उसकी तरफ देखा। तभी हमारी बांगजी ने बोला, तुम लोग कहीं जाने वाले थे ना? तभी जिन जुशन अपने सर को नोट किया तो बांगजी ने बोला, ओके यू कैन गो एंड तुम लोगों का टाइम ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आसपास ही हूँ। तभी हमारी विंग जो लेक हिल ही नहीं रहा था, वो याली के पीछे ही था। तभी हमारी याली बोला, ब्रदर आप प्लीज़ विंग का थोड़ा ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। बांगजी जो विंग की तरफ देखा, विंग की हरकतों को देखा, उसके बाद एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, हाँ मैं उसकी ध्यान रखूँगी, तुम जा सकते हो। मेरी भोली शीजिए, आप शेर के सामने मुझ जैसे मासूम सी रैबिट को छोड़ के आओगे? शेर मेरा टेक केयर करेगा, वो मुझे दबोच के खा जाएगा। बट यह बात आप समझ नहीं पाए, आपने अपने भाई को शेर के सामने पेश किया है, लो खा लो इसको। अब तो मेरा गया, मेरा हो गया। इंजुशन एंड याली वहाँ से चले जाते ही जो शुशे था ना, वो इनके पास एंड बोला, हे लिटिल बर्ड, चलो हम सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। शूशे की लिटिल बर्ड वर्ड सुनते ही विंग जल्दी से घुर के वांगजी की तरफ देखा और वांगजी लिटरली शूशे को इस तरीके से देख रहा था जैसे वो दबोच लेगा। उसे बोला, एक्सक्यूज़ मी, तुमने उसे क्या बोला? तभी शूशे भी वांगजी की तरफ मुड़ा।
एक जानी पहचानी शक्ल। हाँ, पहले वो आमने सामने कभी नहीं हुआ था, बट ब्लैंड ग्रुप की जो हेड ऑफिस है वहाँ पे उसने वांग जी की ये हैंडसम सा फेस देखा था, क्योंकि वो वहाँ पे ही काम करता था। तो ऑब्वियसली वहाँ की जो सीईओ है, ऑफिस में जाए या ना जाए उनके बारे में पता होना नॉर्मल सा बात है। इस वजह से जोशी वांग जी को देख के पहचान गया था। तभी वो बोला, हेलो सर, नाइस टू मीट यू। वांग जी थोड़ा बहुत हड़बड़ा गया था लिटरली, क्योंकि उसे पहले ही मन करा था इस इंसान के मतलब नोज पे 2-3 पंच करे, शायद वो मार भी देता, बट सडनली इस तरीके से उसे बो किया एंड उसे बात किया ना, तो वांग जी थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। उसने देखा, बोला हाँ हाँ। तभी वो विंग से जो लिस्ट था ना उसे लिया एंड शूशी के पास था, मतलब दे दिया एंड बोला, तुम जाके ये सब शॉपिंग करो, हम आ रहे हैं कुछ टाइम बाद। उसने बोला ओके सर, ये बोल के शूशी ग्रॉसरी शॉप की तरफ चला गया था शॉपिंग करने के लिए। तभी शूशी चला जाते ही हमारी वांग जी लिटरली घूर के विंग की तरफ देखा एंड वो लिटरली विंग के हाथ को खींचा एंड विंग के एकदम पास लेके आया एंड विंग की तरफ देखने बोला, ऐसे चोरी की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, हाँ मेरी तरफ देख। विंग ने बोला, नहीं नहीं देख सकती। वांग जी ने बोला, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, देख जल्दी से मेरी तरफ देख। विंग ने बोला, मैंने बोला ना मैं नहीं देख सकती। वांग जी ने बोला, प्रॉब्लम क्या है, मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है जो तू मुझे देख नहीं सकता। विंग जो सर को नीचे करके बोला, मुझे मुझे शर्म आ रहा है। वांग जी जो विंग की सिचुएशन देख के एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड मन में बोला, कुछ तो किया नहीं, अभी से ही शर्म से मर जा रहे, जब करूँगा तो पता नहीं क्या करेगा। उसके बाद बोला, ओके ठीक है, मुझे तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी चल। विंग ने देखकर बोला, कहाँ जाना है। वांग जी अपनी हेलमेट जो पहनते पहनते विंग की तरफ देखा एंड बोला, जल्दी से बाइक में उठ के बैठ। विंग जल्दी से 2 कदम पीछे गया एंड बोला, नहीं आप आसपास देखिए, वो इधर कितना ख़राब हो रहा है, किसी भी टाइम बारिश होगा और अगर सीजी आ गया तो फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, मैं नहीं जाऊँगा। हमारी वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला, तू बाइक पे उठ के बैठेगा या फिर मैं उतर के आऊँ, अगर मैं उतर के आई ना तो वो चीज़ बहुत बुरा हो जाएगा। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड धीरे से पास गया एंड बोला, आप मुझे जल्दी से लाएंगे ना। वांग जी जिसकी तरफ देखा एंड बोला, बैठ। तो विंग बैठा एंड बोला, जल्दी से लेके आना। वांग जी ने बोला, पकड़ के बैठ। विंग बोला, और कितना पकड़ूं, मैं पकड़ा तो हूँ। वांग जी अपने हाथों से इशारा किया एंड बोला, वहाँ देख। तो हमारी विंग भी वांग जी के इशारे देखा। वहाँ पे दो नहीं एक कपल था जो बाइक राइड मतलब बाइक के पीछे बैठा हुआ था एंड पीछे की जो ओमेगा था ना वो जो उसका अल्फा था उसे एकदम कस के पकड़ा हुआ था एंड हमारी वांग जी जो विंग को वही दिखाना चाहता था। तभी हमारी विंग जल्दी से अपनी आंखों को हटा लिया। वांग जी ने बोला, अब उसी तरीके से मुझे पकड़ के बैठ। विंग जो बोला, नहीं मैं नहीं पकड़ने वाली। वांग जी बोला, क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है। विंग ने बोला, आप मुझसे बहुत बड़े हो। वांग जी विंग की बात सुनते तुरंत बाइक को स्टार्ट किया। वो बहुत ज़ोर से स्टार्ट किया था ना तो विंग जाके एकदम वांग जी के ऊपर गिरा एंड वो जल्दी से वांग जी की जो कमर है उसे एकदम पकड़ लिया था। वांग जी जो अपनी टेढ़ी स्माइल किया एंड बोला, नाउ परफेक्ट। हमारी विंग जो एक बार वांग जी की तरफ देखा बट उसने हाथों को हटाया नहीं था। वांग जी फिर से बाइक स्टार्ट किया चलाना बट इस बार विंग थोड़ा और भी वांग जी के करीब चला गया था। वांग जी के बैक पे अपने सिर को रखा और वो वांग जी की वही अल्फा स्मेल, सैंडलवुड की स्मेल को वो फील करने लगा था। ये स्मेल उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे सुकून फील करवाता है। ऐसा विंग ने बोला था बारिश आएगा। वो लोग ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाया था, बहुत ज़ोरों से बारिश होने स्टार्ट किया था। वांग जी इस तरीके से बारिश होते देख के वो बारिश के हाथों से बचने के लिए एक इकोपर की बहुत बड़ा सा पेड़ था उसके नीचे जाके बैठ गया था, एक खड़ा हो गया था। विंग ने भी आज एक टी शर्ट पहना हुआ था जो ऑलमोस्ट रेड कलर का था एंड ब्लैक कलर के एक ट्राउज़र पहना हुआ था, साथ में स्कर्फ था क्योंकि विंग को बहुत जल्दी सर्दी लग जाता है। तो यान ले की एक महान बात है कि गले पे इसको रखो तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगा। विंग को ये लॉजिक कभी समझ नहीं आता, फिर भी यानी ने जब बोला है मानना तो पड़ेगा, साथ में अब उसका मम्मी भी तो ऐड हुआ है। तो वहाँ पे जाते ही लाइक विंग ऑलमोस्ट भीग गया था ना, तो इस वजह से उसका जो टी शर्ट है वो एकदम चिपका हुआ था उसके बॉडी के साथ। तो विंग उस स्कार्फ को अच्छे से खोला, उसके बाद अपनी सर पे ले लिया। तभी वांग जी भी वहाँ पे आ गया था एंड आधा स्कार्फ को अपने ऊपर ले लिया। विंग एक बार वांग जी की तरफ देखा, उसके बाद बोला, आपको पता है आजकल आप मुझे बहुत अपना सा लगते हो। वांग जी जो विंग की तरफ अपनी गहरी नज़र से देखा, मैंने एक स्माइल किया, बोला, मैं पहले से ही तेरा अपना था, बस तू समझ नहीं पाया, वो तेरी फॉल्ट है। हमारी विंग वांग जी की बातें समझ पाया था या नहीं समझ पाया था, या फिर वांग जी शायद उसे समझाना भी नहीं चाहता था क्योंकि अभी वो उस सिचुएशन में है ही नहीं। उसका आगे तो थहम गया था विंग की वो पिंकी से लिप्स के ऊपर। इंसानों की एक बहुत गलत आदत है, एक बार अगर कोई चीज़ मिल जाता है ना वो ही चीज़ को बार बार पाना चाहता है। जैसे विंग की लिप्स की
वो अधिकार वांग जी को फिर से चाहिए, ठीक कल रात की तरह। जैसे कल रात उसने विंग की उस लिप्स के ऊपर अपनी अधिकार जमाया था, अभी भी उसे वही चाहिए। अभी वो विंग की उस लिप्स को चाहता है, ये बोलेगा तो वो बहुत गलत होगा। वो विंग को बहुत गहरी तरीके से चाहता है, जिस तरीके से चाहने से विंग सिर्फ और सिर्फ उसका बन जाए, उसी तरीके से। वांग जी की आंखें देख के विंग लिटरली शर्मा गया था और वो तुरंत पीछे घूम गया। बट हमारी वांग जी इससे भी दूर नहीं हटा था। वो लिटरली एक पैर करके विंग के पास जाके खड़ा हुआ एंड पीछे से विंग की कमर को एकदम कस के पकड़ा एंड एकदम अपने पास खींचा। उसके बाद विंग की जो बाल है उसे एक साइड किया एंड विंग की वो भीगी हुई जो नेक है उसमें अपनी लिप्स को रखा एंड वहाँ की जो पानी है उसे वो सक कर लिया। इससे विंग लिटरली काँप उठा था। हमारी वांग जी विंग को और भी गहरी तरीके से टच करने लगा। वो विंग की नेक पे सक कर रहा था, दूसरी तरफ विंग को शर्म आ रहा था। उसे शर्म के मारे वो हिल भी नहीं पा रहा था, वो फ्रीज हो गया था। जब हमारी वांग जी बहुत ज़्यादा ही करने लगा तभी हमारी विंग तुरंत पीछे वांग जी के सामने घूमा एंड वांग जी की जो चेस्ट है उसमें अपनी एकदम फेस को रख दिया एंड वो लिटरली काँप रहा था। हमारी वांग जी विंग को इस हालत में देखे अभी जो एक अल्फा वाला चाहत उसका था ना वो कहीं गुम हो गया। लिटरली वो कहीं गुम हो गया एंड वो लिटरली विंग की बैग पे हाथ रखा एंड उसके बाद विंग की जो बैग है उसे रफ किया एंड बोला शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी, इट्स ओके बेबी। अपनी सर को ऊंचा करके वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की बालों से जो पानी है ना वो टप टप करके विंग के फेस के ऊपर गिरा। विंग जो बोला अब सच में मेरे प्यार में पड़ गए हो, कब से, बोलिए ना। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड अपनी अल्फा वाली वॉइस में बोला इतनी सालों बाद अगर इस सवाल पूछेगा तो इसका जवाब मैं कैसे दूँ विंग। वांग जी की ये बातें, वांग जी की बातों की गहराई विंग शायद आज समझ पाया था। वो तुरंत वांग जी के नेक को पकड़ा एंड वो वांग जी को देखने लगा। आज विंग वांग जी के प्यार में पड़ गया है, कोई मोह माया नहीं, नहीं कोई अट्रैक्शन। वो सच में वांग जी के प्यार में पड़ गया है। हाँ वो प्यार में पड़ गया अपने स्टेप ब्रदर नहीं, स्टेप ब्रदर नहीं, अपने हस्बैंड से। हाँ वो प्यार में पड़ गया है, अपनी हस्बैंड की प्यार में पड़ गया है, ना कि कोई अपनी स्टेप ब्रदर की। बाहर जोरों से बारिश हो रहा था। यहाँ ले एंड जिन जोशन एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। यहाँ ले बाहर की तरफ देखा एंड वो सोच में पड़ गया क्या विंग सही तो होगा ना, उसे गलती हो गया है। विंग को अकेला वांग जी के साथ छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था। क्या वांग जी उसके साथ होगा या फिर उसे छोड़ के कहीं और तो नहीं चला गया होगा। वो जब ये सब कुछ सोच रहा था ना तभी जिन जोशन उसकी तरफ देखकर बोला क्या हुआ तुम्हें, अभी तक तो सब कुछ सही था, क्या सोच रहे हो। तभी यानी ने बोला विंग के लिए टेंशन हो रहा है, वांग जी ब्रदर उसके साथ है भी या नहीं पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी जिन जोशन ने स्माइल किया एंड मन में बोला तुम टेंशन मत करो, वांग जी ब्रदर अगर विंग के साथ है विंग का बाल भी बाका नहीं हो सकता, वो अपनी जान दे देगा बट विंग को कुछ नहीं होने देगा। वो विंग के लिए पागल है बट ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। हाँ तब उसने बोला ओके चिल करो ना, वो सही होगा, तुम मेरे साथ बात करो। उसके बाद वो लोग अपनी ही टाइम स्पेंड करने लगे थे, एक दूसरे के साथ डेट इंजॉय करने लगे थे। हाँ बारिश ख़त्म होते होते यानली एंड हमारी विंगी घर के पास चला गया था। अब डर है कि जस्ट चुपचाप किसी भी तरीके से घर के अंदर चला जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। वो लिविंग एरिया में गया तो वहाँ पे मिसेस यू बैठा हुआ था एंड वो गंभीर वॉइस में उन दोनों की तरफ देखकर बोला कहाँ थे तुम लोग, हाँ आते हुए शाम कैसे हो गया। यानली जो चुपचाप खड़ा हुआ था एंड हमारी विंग जो उसकी बहन की तरफ पपी आई से देख रहा था। तभी यानी ने बोला वो एक्चुअली मम्मी हम तो ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे ना तो इसीलिए देर हो गया। उसने बोला तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हाँ शोशे तो कब का ग्रोसरी सामान लेके आ गया है, तुम लोगों को इतना देर क्यों हुआ। तभी यानी जो कि देखा तभी मैंने बोला वो एक्चुअली मम्मी हम लोग आज ब्लैक फ्राइडे है ना तो इसी वजह से बहुत सारे डिस्काउंट मिलने वाला था, इसलिए मैं और चीज़ें थोड़ा सा शॉपिंग करने चले गए थे ओमेगा शॉपिंग। तभी मैडम ने अपने आँख को छोटी छोटी करके देखकर बोला ओके इतनी देर तक तुम लोग शॉपिंग मॉल में थे, शॉपिंग करने गए थे तो शॉपिंग की सामान कहाँ है, तो कुछ नहीं खरीदा। हाँ तभी हुई ने बोला वो एक्चुअली मम्मी कुछ पसंद ही नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने बोला पसंद नहीं हुआ या फिर पैसा दे के तुम लोगों की हिम्मत नहीं हुआ कुछ खरीदने के लिए, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक चीज़ याद रखना, तुम्हारी जो अंकल है उन्होंने मुझे लैंड कॉरपोरेशन की 30% शेयर मेरे नाम पे करके गया था एंड
तुम्हारी अंकल वो चीज़ मुझे खुशी होके दे के गया था। मेरी पैसा तुम्हारी पैसा है। अगर उस कंपनी की 30% शेयर की मेरी है, मैं मालिक हूँ, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तुम लोगों का भी है। तो इतना टेंशन क्यों करती हो? यूज़ करो उस पैसे को। जो उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला, तो मम्मी बाकी 70% किसका है? तभी यानली उसे मतलब चूड़ी काटा जैसे वो चुप हो जाए। बट मैडम यू हमेशा से क्लियर बात करने वाली पर्सन था। उन्होंने विंग की तरफ देखा एंड बोला लान वांग जी की। उसके बाद तो वो अपने मन में ही बोला, वो लड़का एक नंबर का बेपरवाह और सेल्फिश इंसान है, ऊपर से बहुत अहंकारी भी है। जस्ट बिकॉज मैं उस कंपनी के चेयरमैन हूँ, इसीलिए वो कंपनी के आसपास भी नहीं जाता। बट मैं भी देखना चाहती हूँ कितनी टाइम तक वो अपनी इतनी बड़ी साम्राज्य को ऐसे ही छोड़ के रखता है। वो मुझे अब देखना है कि यहाँ पे लान वांग जी कर क्या रहा है। विंग जो उसकी मम्मी की तरफ देखा, उसके बाद वो दोनों बहन ही अपनी रूम में चला गया था। विंग बारिश में भीगा है एंड उसे फीवर ना आ जाए, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में चला गया था शावर लेने के लिए। जब शावर लेके वो बाहर आया ना, अपने बालों को पोंछते पोंछते, तो वो एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यानली के हाथों में एक चेक था जो वो ऐसे ऐसे देख रहा था। ये वही चेक है जब थाईलैंड पे वांग जिनों से शादी किया था एंड उसे गिफ्ट के तौर पे इस चेक को दिया था। ये वही चेक है। बट ये उसके शीजी के पास क्या क्या कराए? पकड़ा जाने के डर से विंग जल्दी से उसके शीजी के पास गया एंड उसे एकदम जल्दी से उसके शीजी के हाथों से लिया एंड वो ड्रॉयर में रखा। बोला ये इसीलिए तुम क्या करे हो? तभी यानली जो देखने बोला, वो एक्चुअली मैं तुम्हारे कपड़ों को फोल्ड कर रही थी, तो वहाँ से ये मिला मुझे। यहाँ पे वांगजी मैटर का नाम लिखा हुआ है, ये चेक उन्होंने तुम्हें क्यों दिया? वो अपने लिप्स में बाइट कैन बोला, वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फ़ी देना था, इसीलिए वो मुझे ये चेक को दिया था। बट मैं इतना बेवकूफ़ हूँ ना, मैं एक्चुअली जमा करना भूल ही गई थी। वहीं की बातें यानली बिलीव तो नहीं किया था, क्योंकि वहाँ की अमाउंट बहुत बड़ा था। इतना तो यानली ने देखा था। बट वो कुछ पूछता तभी उसका नज़र गया विंग के नेक पे एक निशान था। लाइक वो निशान एकदम ब्लू पड़ गया था। यानी मन में पड़ गया, क्या ये बाइटिंग निशानी है? किसी ने विंग को बाइट किया है? तभी वो पूछ ही लिया, विंग तुम्हारी नेक पे क्या हुआ है? क्या क्या किसी ने बाइट किया है? यहाँ पे क्या हुआ है? तभी तुरंत विंग अपने नेक पे हाथ रखा। उसे भी नहीं पता यहाँ पे कुछ निशानी है। वो तुरंत मिरर के पास गया तो अपनी नेक की तरफ देखा, तो वहाँ पे एक बाइट का निशान था। हाँ, जो एकदम ब्लू पड़ गया था। विंग उस निशान कहाँ से आया वो सोच रहा था। तभी उसे याद आया बारिश के टाइम पे उस पेड़ों के नीचे वांग जी एंड विंग कितना करीब आ गया था। उसके बाद वांग जी ने उसे ये निशानी दिया था। हाँ, ये सोचते ही विंग का चिक्स लिटरली रेड हो गया था। वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यानी फिर से पूछा, क्या हुआ बताओ ना, कैसे ये चोट पहुँचा, क्या हुआ है? विंग जो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे बोला, वो एक्चुअली शीजिए क्या हुआ ना, बहुत बारिश हो रहा था, तो मैं एक पेड़ के पास जाके खड़ा हो गई थी। सो वहाँ से ही शायद कोई लाइक चीज़ें, कोई लाइक कोई मक्खी वगैरह से आके मुझे शायद बाइट कर लिया होगा। मैंने तो देखा भी नहीं था, जस्ट अभी आपने बोला इसीलिए मुझे पता चला कि यहाँ पे रेड हो गया है। यानी जल्दी से विंग के पास एंड बोला, क्या? ओहो विंग, तुम थोड़ा सा टेक केयर करो ना अपना। आई थिंक यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हें तो लाइक हॉस्पिटल लेके नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई मलहम लगा देती हूँ। ये बोल के यानी तुरंत विंग को बिस्तर पे बैठाया। उसके बाद वो मलहम लेके आया। विंग हाँ ना कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा हुआ था एंड देख रहा था उसके सीजे उसके हस्बैंड की दी हुई प्यार की निशानी किस तरीके से लाइक टेक केयर कर रहा है या फिर मिटाने की कोशिश कर रहा है। बट शायद बॉडी से वो मिट जाए, बट अपनी मन के अंदर से क्या वो मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा, कोई नहीं मिटा पाएगा। अब भी विंग कुछ न्यू चीज़ें फील कर रहा है, ये कोई भी मिटा नहीं सकता। पूरा दिन आज बारिश हुआ, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब भी शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ, एंड हमारी जो श्वाओ शिनचैन था ना, वो बाहर निकल आया था थोड़ा चलने के लिए। इको पार्क के पास आ गया था, कोई भी इंसान नहीं था और श्वाओ शिनचैन की लाइक दिमाग भी सही नहीं था। शायद वो थोड़ा परेशान था, इसीलिए उसने सोचा कि थोड़ा बाहर चलेगा तो शायद उसका मूड ठीक हो जाए। यही सोच के वो चल रहा था। चलते चलते वो बहुत दूर आ गया था, लाइक जो इको पार्क है वहाँ से बहुत दूर आ गया था। एंड वो जब चलते चलते जा रहा था ना, तभी उसका नज़र गया उससे थोड़ा सा दूर शुयंग खड़ा हुआ है। हाँ,
वो शुयांग ही है जिसके सर के ऊपर अम्ब्रेला लेके वो खड़ा हुआ था। तभी उसका नज़र गया, उसके ही ठीक पास में एक ओमेगा लड़की खड़ा हुआ था। वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। ये सोचते ही शाओ शिजन जो शुयांग के थोड़ा करीब चला गया था। शुयांग बातों में इतना बिजी था कि उसने उसे नोटिस ही नहीं किया था। इससे शाओ शिजन को थोड़ा अजीब लगा। जो शुयांग हमेशा उसे इतना इम्पोर्टेंस समझता है, उसे इतना भाव देता है, आज सडनली वो उसे इग्नोर कर रहा है या फिर वो मतलब उसे देखा ही नहीं, इसे उसे अच्छा नहीं लगा है। तभी शुयांग का नज़र गया शाओ शिनचैन के ऊपर। उसने बोला, शाओ शिनचैन तुम यहाँ पे? तभी शाओ शिनचैन उसके पास में जो ओमेगा खड़ा था उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ मैं यहाँ पे जस्ट वर्क करने आई थी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी अकेले अकेले? तभी शुयांग ने स्माइल किया, बोला, अकेला कहाँ, मेरे साथ देखो ना एक गेस्ट है। तभी शाओ शिनचैन उस ओमेगा की तरफ देखकर बोला, ये कौन है? तभी शुयांग ने स्माइल किया एंड बोला नहीं जाएगा, सीक्रेट है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। तभी शाओ शिनचैन उसकी तरफ देखकर बोला, इंपॉर्टेंट पर्सन और तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते? उसे बोला नहीं। तभी उसे बोला क्यों? तभी शुयांग ने बोला, अरे अरे सब चीज़ें तुम्हें थोड़ी ना शेयर किया जा सकते, तो कुछ मेरा भी सीक्रेट होता है एंड ऐसे भी ये मेरी बहुत प्राइवेट चीज़ें हैं जो मैं तुमसे ऐसे ही शेयर नहीं कर सकती। ओह बहुत इंपॉर्टेंट है? शुयांग ने बोला हाँ हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। अब शाओ शिनचैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने बोला, अच्छा ऐसा बात है क्या, अभी भी मैं पूछ रही हूँ ये कौन है मुझे बता दो। बट शुयांग बता ही नहीं रहा था। तभी वो ओमेगा वहाँ से जाने लगा। शाओ शिनचैन आसपास देखा तो सामने एक पत्थर पड़ा हुआ, तो उस पत्थर को लिया एंड वो चलते हुए उस ओमेगा के पास गया, पीछे से उसकी बालों को पकड़ा एंड उसकी तरफ देखा, बोला, यहाँ पे क्या करने आया था? हाँ क्या करने आया था? मेरे पर्सनल चीज़ों पे बात करने आई थी, मेरे पर्सनल चीज़ों पे हाथ लाने गई थी, नज़र देगा मेरे पर्सनल चीज़ों पे, जान ले लूँगी, मैं मार दूंगी अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पर्सनल इंसान और मेरे पर्सनल चीज़ के ऊपर आंखें भी उठा के देखा तो। शुयांग लिटरली इतना शॉक्ड हो गया तो वो दौड़ के शाओ शिनचैन के पास आया। उसे बोला, अरे अरे मेरी माँ, तो ये क्या क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे लग जाएगा। बट शाओ शिनचैन छोड़ ही नहीं रहा था, वो गुस्से में तिलमिला रहा था। वो चिल्ला के बोला, अभी के अभी मुझे छोड़, नहीं तो इस पत्थर से तेरा सर फोड़ दूंगी। उसे बोला, हाँ हाँ मेरा सर फोड़ देना, बट इसे छोड़ इसे छोड़। वो बहुत मुश्किल से उसे छुड़ाया और उसके बाद शुयांग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड शाओ शिनचैन जो शुयांग की तरफ गुस्से में देख रहा था उसने बोला, अरे अरे रुक जाओ, मैं बताती हूँ वो मेरी क्लाइंट था, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? तभी शाओ शिनचैन उसकी तरफ दिखा एंड बोला, नेक्स्ट टाइम अगर मुझसे इस तरीके से मजाक किया ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें मार दूंगी। उसने बोला, हाँ मैं नहीं बोलूँगी। एक्चुअली ये जो ओमेगा था ना वो हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था एंड वांगजी का स्टूडेंट भी है उसका बहन। तो उसका बहन कुछ टाइम से मिसिंग है, वो बहुत परेशान है। तो वांगजी से बात किया तो वांगजी ने बताया मेरे बारे में, तो इसीलिए जस्ट वो मेरे एजेंसी पे कॉल किया था और मैं उसे मिलने आई थी। तभी शाओ शिनचैन ने देखा, बोला, तुम मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ हर इंसान मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोल के बहुत मज़ा आता है। हाँ मुझे झूठ बोल के मुझे पट्टी पड़ा के मज़ा बहुत आता है। तभी उसने शुयांग उसकी तरफ देखा, बोला, वेल ये सब छोड़ो, क्या तुम जेलस हो? तुम बार बार बोल रहे थे मेरे चीज़। तभी शुयांग उसकी तरफ देखा और शाओ शिनचैन गुस्से में बोला, तुम मर जाओ। ये बोल के वो जाने लगा। शुयांग उसे पीछे से पकड़ा बोला, अरे अरे तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो मेरी बेबी, ऐसे रिएक्ट करो ना, मेरी बात तो सुनो। शुयांग उसकी तरफ देखा एंड उसे पुश किया बहुत ज़ोर से। तभी हमारी शाओ शिनचैन उसकी तरफ देखा, बोला, आई एम सॉरी ना, मैं ऐसे नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ शांत हो जाओ। शाओ शिनचैन उसके गालों पे बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा एंड बोला, चुप हो जाओ तुम मुझसे दूर हो। ये बोल के वो रोना स्टार्ट कर दिया था। शुयांग को समझ ही नहीं आया उसने किया क्या है। तभी शाओ शिनचैन ने देखा एंड बोला, तुम्हें क्या लगता है? हाँ तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम मेरे साथ पागलपन करते हो, मुझे करीब आते हो, मुझसे फ्लर्टिंग करते हो, मैं तुम्हें दूर ढकेलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ ये सब करो। मैं तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं दिखाती हूँ, समझ में आई ना? अगर मुझे तुम्हारी ये सब पसंद नहीं आता ना मैं तुम्हें रोक देती, बट मुझे तुम्हारी ये पागलपन से खुशी फील होता है, मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तुम्हें मैं ये सब करने देती हूँ। और तुम हर किसी के साथ फ्लर्टिंग करोगे, हाँ हर किसी के साथ ये करोगे और मैं बर्दाश्त करूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो मेरे साथ करो और नहीं तो किसी के साथ मत करना, समझ में आई? शिनचैन की बातों से शुयांग ने लिटरली उसे अपने करीब खींचा, बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी ये छोटी मजाक से तुम इतना ज़्यादा भड़क जाओगे। ये बोल के वो लिटरली उसके लिप्स पे एक किस किया, बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी शाओ शिनचैन कोई रिएक्ट नहीं किया तो शुयांग को थोड़ा हिम्मत मिल गया था। वो फिर से हमारी शाओ शिनचैन के लिप्स पे किस करने लगा। हमारी शाओ शिनचैन पहले तो कुछ टाइम रिएक्ट नहीं किया, फिर उसके बाद वो भी रिएक्ट करने लगा था। कितनी टाइम तक वो इस इंसान को दूर ढकेले, आज वो दूर ढकेल नहीं पाया। वो दोनों ही बीच सड़क में एक दूसरे को किस कर रहा था बहुत पैशनेटली। आज
विंग का प्रेजेंटेशन था, इसीलिए सुबह सुबह यूनिवर्सिटी आ गया था। बट उसे क्या पता था यूनिवर्सिटी आते ही उसके गालों पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन वांग जी विंग के ऊपर टूट पड़ेगा। हाँ, वांग जी ने उसके गालों पे थप्पड़ मारा है एंड विंग अभी फ़िलहाल अपनी गालों पे हाथ रखे आंसू भरी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था और अपनी नोज़ को बार बार रफ कर रहा था। वो सोच में पड़ गया, ये हस्बैंड है या फिर गिरगिट। लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपना रूप चेंज करता है। कल तो कितना प्यार कर रहा था और आज उसे मारा। विंग लिटरली रो रहा था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी अपने हाथों को मुट्ठी करके घूर के विंग की तरफ देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो विंग को और भी ज़ोर से थप्पड़ मारे, इसे शायद उसे सुकून मिले। बट नहीं, अभी अगर विंग को और एक थप्पड़ मारेगा ना तो विंग का फेस की नक्शा बदल जाएगा। इसीलिए वो लिटरली अपने हाथों को मुट्ठी करके रखा था। बट उसकी आंखों से ज्वालामुखी बाहर आ रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा गुस्से में। तभी विंग मन में सोच रहा था, ऐसे गलती तो उसका ही था। वो अगर मतलब खूंखार जानवर के पास जाके उसे सुरसुरी देने की कोशिश करेगा तो क्या खूंखार जानवर चुप रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा ना। तभी हमारी विंग जो अपनी सर को नीचे करके वो लिटरली काँप रहा था। वांग जी गुस्से में चिल्ला के बोला, फर्दार अगर ऐसा गलती किया, आई स्वेर मैं तेरी जान ले लूँगा और तुझे ज़मीन पे दफना दूंगा। ये बोल के वो लिटरली क्लास के अंदर चला गया था। वांग जी वहाँ से जाते ही विंग जो बहुत लंबा सा एक ब्रीथ लिया एंड मन में सोचा, मैं उसका हस्बैंड हूँ ना। लाइक मैंने तो लाइक बाउस लेके उसके बाद रजिस्ट्री साइन किया था, तो मैं तो उनकी हस्बैंड ही हूँ। वो कैसे कर सकते हैं इतना बड़ा कैंपस के सामने, इतने सारे लोगों के सामने वो मुझे कैसे थप्पड़ मार सकता है? और जब ये सोच रहा था ना तभी वहाँ पे न्यू एसन आ गया एंड वो लिटरली थोड़ा सा सैड होकर विंग की तरफ देखने बोला, तुम सही तो हो ना? विंग अपनी नोज़ को रफ करा एंड बोला, सब तुम्हारे लिए हुआ है। मैंने तुम्हें बोला था कि ये इतना भी आसान नहीं है, पर तुमने क्या बोला? उन्हें लेटर देने के लिए। अब देखो वो गुस्सा हो गया है। उसने बोला, आई एम रियली सॉरी विंग, मुझे लगा था कि तुम उनके स्टेप ब्रदर हो। तो तुम्हारे हाथों से अगर ये मैं चिट्ठी उन्हें दूंगा तो शायद लाइक वो तुम्हारी बातें मान जाएगा। बट मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे लेटर के कारण वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें पूरा कैंपस के सामने थप्पड़ मारेगा। उनको अभी न्यू एसन की कोई भी बात नहीं सुनना था, इसीलिए वो चुपचाप क्लास के अंदर चला गया था। वांग जी ऑलरेडी क्लास में था। विंग पीछे से दरवाजे से जाके चुपचाप एकदम लास्ट सीट पे जाके बैठ गया था। वो मन में सोच में पड़ गया आज की बात, लाइक आज सडनली उसके साथ इतना बड़ा चीज़ें हो गया। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, शर्म भी आ रहा था। वो मन में सोचा, विंग तुम पागल हो, किसने तुम्हें बोला था ये सब करने के लिए? एक्चुअली पूरा ब्लेम वो न्यू एसन को भी नहीं दे सकता, उसका भी है, क्योंकि वो पागल है। न्यू एसन जब से पता चला है कि विंग उसकी स्टेप ब्रदर है, तब से उससे बोलने लगा, मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ बनने वाली हूँ। एंड पूरा कैंपस में न्यू एसन एक विंग का लाइक फ्रेंड था। इसी वजह से वो न्यू एसन को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जब भी वो यूनिवर्सिटी आता था न्यू एसन वांग जी के बारे में पूछता था, वांग जी क्या कर रहा है, वांग जी को कहाँ जाता है, कहाँ टूर पे गया है, क्या पसंद है। तो हमारी विंग भी बेचारा अपनी फ्रेंड को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए बताता था। बट कहीं ना कहीं वो उसकी बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। आज तो हद ही हो गया। वो यूनिवर्सिटी आती न्यू एसन उसे एक चिट्ठी पकड़ा दिया एंड बोला, प्लीज़ ये दे दो वांग जी ब्रदर को, प्लीज़ तुम्हारी वांग जी ब्रदर को दे दो ना। वो उसे परेशान करके रख दिया था। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बोला, ठीक है चलो, एक चिट्ठी तो है ना, वो बस वांग जी को दे देगा। विंग को थोड़ी ना पता था कि वांग जी इतना गुस्सा हो जाएगा। लाइक वांग जी उसे थोड़ा सा सॉफ्टली बिहेव करने लगा था, तो उसे सोचा कि चिट्ठी है, दे देगा, बस कहानी ख़त्म हो जाएगा। बट उसे क्या पता था कि वांग जी ऐसे रिएक्ट करने वाला है। लाइक कल के वांग जी और आज के वांग जी के बीच में रात और दिन की फ़र्क होगा। एंड वही हुआ जो होना था। वो चिट्ठी वांग जी के पास दिया और वांग जी ने पूरे कैंपस के सामने विंग के गालों पे बहुत ज़ोर से चाटा मारा। हाँ, सच में विंग ही बेवकूफ़ है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ है कि वो लोगों की बातों में आ जाता है। ज़िंदगी में भी कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा। मिस्टर लान वांग जी फोकस, ये एक छोटा सा शब्द था जो पूरे क्लास में बम की तरफ हो रहा। लाइक पूरा का पूरा क्लास अपनी मुंह खोल के विंग की तरफ देख रहा था। सारी लोग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। लाइक सारे शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि सबने सोचा था कि लान वांग जी शायद तो विंग को जानता होगा या फिर विंग से कोई रिश्ता होगा या फिर उसका बेबी बॉय होगा। बट मिस्टर लान वांग जी, इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि वांग जी विंग का बॉयफ्रेंड नहीं, उसका हस्बैंड है। पूरा क्लास की जो ओमेगाई था वो सारे ही लाइक शौक था, लान वांग जी मैरिड है। सबका दिल टूट गया था, पूरा क्लास शोक मना रहा था। लड़के जो अल्फा थे ना, वो ओमेगाओ की हालत देख के लिटरली हंस रहा था, और विंग चोरों की तरफ इस सर को नीचे करके रखा था। न्यू एसन भी लिटरली विंग को देख रहा था एंड मन में वो सोचने लगा, क्या विंग इतनी टाइम तक मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। विंग ने सपनों में भी नहीं सोचा था, लेकिन पूरा का पूरा क्लास रूम में वांग जी ऐसे उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगा, लाइक पूरा क्लास को इनडायरेक्टली बता देगा कि विंग उसका हस्बैंड है। सच में विंग को बहुत अजीब लग रहा था, जैसे सब लोग उसे घूर घूर के देख रहा था। क्लास खत्म होते विंग वहाँ से भागना चाहता था, बट न्यूसन जल्दी से उसके हाथों को पकड़ा एंड उसकी तरफ देखा एंड बोला, सच सच बताओ, तुमने इतनी टाइम तक मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया? हाँ, तुम आज भी तो मुझे सच्चाई बता सकते थे ना। विंग जल्दी से अपने हाथों को हटाया, मतलब छुड़ाया एंड बोला, मैं कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रही थी, मैंने सच सच ही तुम्हें बोला है। ने इतनी दिन मुझे बोला कि वांगजी सर तुम्हारी स्टेप ब्रदर लगता है, और आज वांगजी सर खुद तुम्हें मिस्टर लान वांगजी बोल के एडमिट कर रहा था। कौन सा सच है? विंग जो उसकी तरफ देखा बोला, दोनों ही सच है। पहले वो मेरे स्टेप ब्रदर था, अब वो मेरी हस्बैंड है। न्यू एसन उसके तरफ देखा बोला, आर यू क्रेडिंग मी? लाइक स्टेप ब्रदर कैसे तुम्हारी हस्बैंड हो सकते हैं? विंग ने बोला, आई एम नॉट। और वो कैसे मेरा हस्बैंड बना है ये तुम तुम्हारी वांगजी सर से पूछ लेना, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती शादी किया है, तो इस सवाल का जवाब वही अच्छे से दे सकता है। ये बोल के विंग कैंपस से बाहर चला गया था। यही एक चीज़, यही एक क्वेश्चन की वो जवाब से डरता था। उसे डर लगता था कि स्टेप ब्रदर कैसे हस्बैंड बन सकता है। यही एक बात जिसे वो कैसे एक्सप्लेन करे, कैसे लोगों को बताए, यही सवाल तो उसके दिमाग में चल रहा था। लोगों को कैसे आंसर देगा, कैसे बताएगा? आज जो वही सवाल उसके सामने आके खड़ा हो गया, उसे लोग पूछना शुरू कर दिया, स्टेप ब्रदर कैसे हस्बैंड बन सकता है। लान वांगजी एक बार भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था। उसे ज़ोर ज़बरदस्ती उससे वो करवाया, सिग्नेचर करवाया, और उसके ज़िंदगी को अपनी कब्जे में ले लिया है। एक बार वांगजी को सोचना चाहिए था, इस सवाल का जवाब कैसे देगा। वो सोसाइटी को नहीं मानता है, विंग तो मानता है ना। अब वो इस रिश्ते का क्या करे? इसे वो इनकार भी नहीं कर सकते, इसे डिनाई भी नहीं कर सकता। हाँ, वो लान वांगजी उसका हस्बैंड है। एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में वो लोग बंधे हुए हैं, जिस रिश्ते को वो चाह के भी मिटा नहीं सकता, चाहे तो जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। विंग जो यूनिवर्सिटी आने के बाद वो सीधा रूम में चला गया था और फिर वो सो गया था। हाँ, वो पूरा टाइम सोया। अभी शाम हो गए फिर भी विंग नहीं उठा। वो लिटरली अच्छे से सो रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आज की जो चीज़ हुआ उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसका फ़ोन पे रिंग होने लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसको साइलेंट करके रखना था, उसकी फैमिली को पता ही नहीं था। इसीलिए विंग मतलब साइड में ही फ़ोन रखा हुआ था, वो साइलेंट हो रहा था ना, तो वो नींद में ही फ़ोन को रिसीव किया एंड बोला हेलो। तभी उसने एक जानी पहचानी बट बहुत स्वीट एंड बहुत जेंटल सा एक वॉइस सुना, जो बोल रहा था, माई हार्ट बीट, जल्दी बेल्कनी में आओ। विंग वांगजी के इतनी सॉफ्ट लाइक वॉइस से वो हड़बड़ा के बिस्तर पे उठ के बैठा। क्या वो सपना तो नहीं देख रहा है? ये इंसान इतना प्यारी तरीके से क्यों बात कर रहा है? हाँ, ये इंसान को हो क्या चाहता है? अभी ठीक, कुछ टाइम बाद बदल जाता है, अभी ठीक अच्छे से बात करता है, फिर गुस्सा हो जाता है। क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? हाँ, जल्दी बेल्कनी में आओ। तभी हमारी विंग ने बोला, नहीं आऊँगा। वांगजी ने बोला, क्यों नहीं आएगा? हाँ। तभी विंग ने बोला, सुबह मुझे थप्पड़ मारा था, याद नहीं है क्या? मेरा गल अभी भी जल रहा है, मैं नहीं आऊँगा। वांगजी ने बोला, थप्पड़ क्यों मारा था? थप्पड़ मारने जैसा काम क्यों करता है? और हाँ, थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद प्यार भी मैं ही करूँगा। अगर जलन होगा तो वो जलन मैं ही मिटा दूंगा। अब चुपचाप बेल्कनी में आ। विंग ने बोला, मैंने बोला ना मैं नहीं जाऊँगा तो मैं नहीं जाऊँगा। वांगजी जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला, जल्दी बेल्कनी में आ, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ की बात सुनते विंग और वेट नहीं कर पाया, वो जल्दी से बेल्कनी में चला गया था। और बेल्कनी से वो नीचे देखा तो वांगजी आज बाइक लेके नहीं आया था, अपनी वो ब्लैक मर्सिडीज़ में आया था। अभी वो मर्सिडीज़ के सामने खड़ा हुआ था, और सबसे शॉकिंग बात, उसकी गोदी में डोरा था। डोरा को देख के विंग शॉक, उसके मुंह पे ऑटोमेटिकली हाथ चला गया था। वो बिलीव नहीं कर पाया था, वो खुशी से, मतलब वो इतना खुश हो गया था ना, वो तुरंत बोला, डोरा, मैं अब अभी आ रही हूँ, अब जस्ट कुछ मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। वो
3 माला लिटरली दौड़ते हुए आ गया था। वो वांग जी के सामने आके खड़ा हुआ, उसकी बाल लिटरली खुला हुआ था, वांग जी की दी हुई पजामास पहना हुआ था, लाइक वो जैसे सोया हुआ था वैसे ही आ गया वांग जी के कोट से। जल्दी से वो डोरा को लिया एंड वो शौकीली वांग जी की तरफ देखा। तभी वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया नीचे। तभी वही ने बोला, वो एक्चुअली क्या है ना, शीजी और मम्मी मतलब घर पे नहीं था, वो लोग हॉस्पिटल गए थे, आते आते शायद रात हो जाएगा। विंग एक बार डोरा की तरफ देखा, उसके बाद वो विंग की तरफ देखा और बोला, कल हम लोग पहाड़ पे जाने वाले हैं, सो तुम तैयार रहना। एक्चुअली शुआओ शिनचैन हमें सरप्राइज़ देने वाला है, एक्चुअली सरप्राइज़ प्लान किया है, तो सुबह सुबह तैयार रहना, घर पे मैनेज करके तुम मेरे साथ जाओगे। तभी विंग लिटरली वांग जी की तरफ देखा, बोला, आप पागल हो गए हो क्या, मम्मी कभी भी नहीं जाने देगा, और ऊपर से मैं आप सबके साथ जाके क्या करूँगा। वांग जी ने बोला, मैंने बोला है इसीलिए। विंग लाइक पपी आई से वांग जी की तरफ देखा और बोला, यहाँ पे मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, आप अभी जाइए, जाके चुपचाप सो जाइए। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड विंग के हाथों को स्ट्रांगली पकड़ा एंड बोला, ओके फाइन देन चल। विंग जो उसकी तरफ देखा बोला, हाँ चल, मतलब मैं कहाँ जाऊँगा। वांग जी जो अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोला, तू मेरा हस्बैंड है, उस हिसाब से तू आज के बाद से मेरे साथ रहेगा, मैं भी देख तू कौन मुझे रोकता है। एक तो मैंने तुझसे शादी किया है, तू मेरी हस्बैंड है, बट तुझसे मिलने के लिए रोज़ मुझे यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ता है। क्यों, किस लिए, मैं यहाँ पे क्यों खड़ा रहूँ। तू मेरा हस्बैंड है तो मेरे साथ रहेगा। तेरी वो खड़ूस मम्मी जो मेरी ज़िंदगी में कांटे बन के बैठा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता उनको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ से उनको इतना प्रॉब्लम है, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहने भी नहीं देगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीनेजर हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए खड़ा रहता है, कब उसका बॉयफ्रेंड का फेस देख पाएगा, कब उसे सुकून मिलेगा, वैसा मुझे फील हो रहा है। मुझसे अभी ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तू चुपचाप मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ रहना स्टार्ट करेगा, शादी क्या मैं तुझसे दूर रहने के लिए क्या है। विंग अपनी सलाइवा को निकला एंड उसके बाद वांग जी को रोका, बोला, सुनिए ना मेरी बात को, देखिए मम्मी अभी बीमार है, अभी मैं उनको इतनी बड़ी शॉक नहीं दे सकती ना, और अगर सब कुछ पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए ना, आप जो बोलेंगे मैं वही सुनूंगी, आप जैसे बोलेंगे, जहाँ भी जाने बोलेंगे मैं जाऊँगा, प्लीज़ ऐसे पागलपन मत कीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी उसकी तरफ देखा, बोला, पहले तो तू ये पपी आइस करना बंद कर, ये मेरे सामने दिखाना ही नहीं। एक तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, ऊपर से ऐसे ऐसे अगर क्यूट जैसे बिहेव किया ना तो तेरी खैर नहीं। और हाँ, मैं कोई मतलब फोर्स नहीं करूँगी, बट हाँ एक चीज़ याद रखना, कल तुझे मेरे साथ जाना ही है। विंग जो सर को नोट किया, उसके पास ऑप्शन ही है क्या। तभी हमारी वांग जी लिटरली विंग को खींचते हुए कार के पास लेके गया एंड विंग जब कार पे बैठा, लाइक वांग जी पहले कार पे बैठा, उसके बाद वांग जी विंग को उसके लैप में बैठाया एंड उसके बाद वो लिटरली विंग के फेस पे हाथ रखा बोला, अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा है। विंग जो मुंह को लाइक टेढ़ा किया एंड बोला, हाँ मेरे गुस्सा करने से आपको क्या ही आ जाता है, आप तो पूरा टाइम मुझे मारते रहते हो, मुझे लगता है कि आपको मुझे मार के सुकून मिलता है, बचपन से लेकर अभी तक आप बस मुझे मारते ही जा रहे हो। मेरी मारना ही बस तुझे नज़र आता है, ये जो इतनी प्यार करती हूँ वो नज़र नहीं आता, हाँ ये जो प्यार करने के लिए तड़पती हूँ वो नज़र नहीं आता। चुपचाप था। वांग जी विंग के गालों पे टच किया, जहाँ पे अभी भी वांग जी की थप्पड़ की निशानी पड़ा हुआ था। वांग जी वहाँ पे टच किया और बोला, पता है विंग, मेरी दी हुई हर एक निशानी तेरी बॉडी में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, तुझे बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है। विंग जो अपनी स्लाइवर को निकलने बोला, इसीलिए आप मुझे इस तरीके से दर्द पहुँचाओगे। वांग जी ने स्माइल किया, उनके कानों के पास गया एंड धीरे से बोला, फ्यूचर में तुझे और भी दर्द मिलने वाला है, अभी से आदत कर ले विंग। विंग ने रिस्पॉन्स किया, वांग जी की वॉइस एकदम चेंज हो गया है सडनली, ऊपर से वांग जी की टच करने के तरीका भी अभी फ़िलहाल चेंज हो गया है। वांग जी की वॉइस अभी अल्कोहल जैसा नशेली फील हो रहा था। हमारी विंग जो चुपचाप डोरे को अपने पास पकड़ के वो चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी विंग के गालों पे अपने गालों को रखा एंड वहाँ पे रफ करने लगा। उसके बाद बोला, मैंने दर्द दिया है ना, मैं ही प्यार करके सारी दर्द को ख़त्म कर दूँगी। हार्ट बीट। तभी उसने बोला, हार्ट बीट का मतलब पता है, हार्ट बीट का मतलब है अगर हार्ट नहीं रहा तो वो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। तू भी मेरे लिए वैसा ही है, अगर तू मेरे आसपास मेरे करीब नहीं रहा तो। इसके बाद वो विंग की आंखों में देखा। वांग जी विंग की टी शर्ट के अंदर से उसके कमर पे टच किया, इससे विंग लिटरली पूरा शेक करके उठा था, उसका गला भी लिटरली सूखना शुरू कर दिया था। अल्फा के टच हमेशा ही ओमेगा को एकदम वीक कर देता है, जैसे अभी विंग के साथ था। वांग जी के टच से विंग लिटरली एकदम वीक पड़ गया था, उसे बहुत बहुत अलग फील हो रहा था। ये फीलिंग तब भी उसे होता है जब वांग जी उसके आसपास होता है, वांग जी उसे टच करते उसके करीब आता है।
तभी हमारी विंग अपनी काँपती हुई वॉइस में बोला, मैं आपको कभी भी समझ नहीं पाती हूँ। वांग जी विंग को और भी अपने करीब खींचा, उसके नेक पे अपनी लिप्स को रखा एंड वहाँ पे सक करते हुए बोला, तू पूरा का पूरा मेरा हो जा विंग, तब तू मुझे समझ पाएगा मैं क्या चाहती हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ। आज धूप खिला हुआ था। हाँ, ये अमेरिकन वेदर विंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, कब बारिश होगा, कब ठंडा होगा, कब लाइक उसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। ये कल ही तो इतना आंधी तूफान हो रहा था और आज कैसे धूप खिलने लगा है। सीरियसली विंग को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये इतना पलटू कैसे है। शायद वांग जी यहाँ पे रहते हैं, ये वेदर के साथ साथ ये भी पलट गया है एकदम एकदम, वो क्या बोलते हैं, गिर की तरह। हाँ, ऐसा हो सकता है, नहीं तो वांग जी इस वेदर को चेंज कर दिया है, नहीं तो ये वेदर ने वांग जी को चेंज कर दिया है। जो भी हो, ये सब सोचते सोचते हमारी विंग बाहर की तरफ देख रहा था। वो अभी कार में बैठा हुआ था, उसके बगल में वांग जी बैठा हुआ था। विंग बाहर की तरफ देख रहा था, आसपास पहाड़ एंड पहाड़ी था। वो लोग विंग समझ रहे थे, वो लोग ऊपर की तरफ उठ रहे थे। हाँ, विंग को नहीं पता वो लोग कहाँ जा रहे हैं, भांग जी उसे कहाँ लेके जा रहे, उसे जानना भी नहीं है। उसे भरोसा है भांग जी उसे मारे पीटे डांटे कुछ भी करे, बट कभी भी उसे मुसीबत के टाइम पे अपने हाथों को नहीं छोड़ेगा। इतना भरोसा उसे भांग जी के ऊपर है। भांग जी अगर उसके आसपास है तो उसे कुछ नहीं हो सकता, वो सेव रहेगा, ये विंग को भरोसा है। चाहे वांग जी एंड विंग का शादी हुआ है, वो लोग न्यूलिड कपल हो, बट वांग जी को वो बहुत पहले से जानता है, बहुत पहले से जानी पहचानी है वो लोग। इस टाइम वो अपने हस्बैंड लान वांग जी के साथ आउटिंग पे जा रहा था। हाँ, उसका दिल पता नहीं क्यों बहुत बेचैन हो रहा था, उसे बहुत घबराहट फील हो रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बार बार उसे लग रहा था कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ सही नहीं है, कुछ होने वाला है। उसका दिल जो बार बार उसे यही बता रहा था, ऊपर से उसका दिमाग में कुछ और चल रहा था, फ्यूचर के बारे में सोचना। इतनी कम उम्र में हुई, इतनी सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था ना कि वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रहा था। इतनी सारी क्वेश्चन। लान वांगी जैसे इंसान लाइक अपने से आधी उम्र की अपनी स्टेप ब्रदर को क्यों प्यार करेगा, क्यों, किस लिए? इसी सवाल का जवाब विंग को चाहिए, बट वांग जी देता ही नहीं है। कभी कभी तो विंग को लगता है कि उसे एक बहुत बड़ा बीमारी हो गया है। उस बीमारी का नाम है लान वांग जी। हाँ, वांग जी हर टाइम उसके दिमाग में बैठा रहता है। लाइक विंग कुछ भी करे, 5 मिनट बाद वांग जी के बारे में याद आ जाता है। कुछ टाइम से विंग लाइक अपने साइड में अल्फा के तौर में किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। सोचते उसे बहुत अजीब और बहुत घिना, बहुत इरिटेशन फील होता है। नहीं, वो भांग जी के अलावा अपने अल्फा के रूप में किसी और को लाइक वो सोच भी नहीं पा रहा है। वो सोचता है कि वो कुछ टाइम पहले तक ली मियाओ के पीछे पागल होके पड़ा था, ली मियाओ को लिए कितना पागलपन किया है, और सब सोच के अब भी विंग को बड़ा हंसी आता है। आजकल तो वो ली मियाओ को जोकर जैसा फील होने लगा है। सच में ली मियाओ उसे जोकर जैसा ही फील हो रहा है। बट वो कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाता है, उसे बहुत शक फील होता है कि क्या वो ली मियाओ को कभी प्यार भी किया था? अगर प्यार किया था तो इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? क्या क्या वो प्यार था या फिर कुछ और? क्या वो वांग जी को इतनी जल्दी भूल पाएगा? क्या वांग जी उसे भूलने देगा? नहीं, कभी भी नहीं भूलने देगा। कब से विंग बाहर की तरफ देख रहा है और कुछ सोच रहा है। वांग जी एक दो बार विंग को देखा, फिर से वो ड्राइविंग करने पे एक फोकस किया, बट कब तक? हर चीज़ का एक लिमिट होता है। विंग ने सोचने की लिमिट को बहुत पहले क्रॉस कर दिया। अब वांग जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लाइक विंग एकदम सड़ी हुए फेस के साथ बैठा हुआ है, फेस में बहुत उदासी है। वांग जी को वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसके अंदर जल रहा है। विंग का वो मायूसी फेस वांग जी के दिल में पेन करवा रहा था। अब बहुत हो गया, वो और नहीं सह सकता। वांग जी का एक प्रॉब्लम है, वो कभी भी अपने अंदर की चीज़ें लाइक बाहर नहीं ला सकता। लाइक कब उसे अच्छा लगता है, कब उसे बुरा लगता है, कब वो फ्रस्ट्रेशन फील होता है, वो नहीं बता पाता। इवन वो कभी गुस्सा नहीं करना चाहता, बट कब किस सिचुएशन पे उसे गुस्सा आ जाता है वो उसे खुद भी नहीं पता। जैसे अभी फ़िलहाल उसे अच्छे से सॉफ्टली बात करना चाहिए, बट पहले से उसका दिमाग ख़राब था। अब विंग की ये चुप्पी उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हो गया उसका मूड ख़राब। वो लिटरली एक बार विंग की तरफ देखा, उसके बाद उसका जो कार का स्पीड था ना, वो दुगनी रफ्तार से चलाना स्टार्ट किया और वो च्युइंगम चबा रहा था। हाँ, च्युइंगम चबाते चबाते वो कार की स्पीड एकदम बढ़ा दिया था। विंग
जो पहले तक उसे होश नहीं था। जब अचानक से हवा उसके फेस पे आना स्टार्ट किया ना, बहुत ज़्यादा, विंग एकदम शॉक्ड हो गया था, वो एकदम हड़बड़ा गया था। वो बाहर से तुरंत अपनी फेस को हटा के वो वांग जी की तरफ देखा। लिटरली वांग जी ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो एकदम च्युइंगम चिबा रहा था। दूसरी तरफ एक सन की आती हुई रोशनी वांग जी के फेस पे बहुत ग्लो कर रहा था। वो लिटरली बहुत हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसकी बाल हवा की कारण बिखरा हुआ था एंड फेस पे एक स्माइल था, वही डेंजरस स्माइल। विंग कब से लगातार वो वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी के ऊपर से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था। और जब वांग जी ने नोटिस किया कि विंग उसे कैसे देख रहा है, तभी वो विंग के ऊपर क्वेश्चन छोड़ा, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखा और बोला, मैं सोच रही हूँ कि आप कितना ज़्यादा हर्टलेस हो। वांग जी अपने दांतों को खींच के बंद करके बोला, मैं बिल्कुल भी हर्टलेस नहीं हूँ विंग। विंग बातों को घुमाने के लिए या फिर उसके दिल में भी जो चल रहा था वो सब कुछ इग्नोर करके उसने बोला, तो फिर इतनी ज़ोर से कार क्यों चला रहे हो? हाँ, किस बात की धमकी दे रहे हो मुझे? वांग जी गंभीर वॉइस में बोला, फोकस ऑन मी। विंग सीट के ऊपर दोनों पैरों को उठा के बैठा। उसके बाद अपनी वो उदासी फेस के साथ वांग जी की तरफ देखकर बोला, मैं तो आपके बारे में ही सोच रही हूँ। पता नहीं कैसे कब आप मेरे इतना अपना हो गए हो। आपके लिए मैंने कितनी अच्छे तरीके से हज़ारों झूठ बोल के मेरी मम्मी और सीजीओ को बेवकूफ़ बना के यहाँ पे आई हूँ। सच में मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। विंग की बात सुन के वांग जी अपनी कार की जो स्पीड था उसे फिर से एकदम कम कर दिया था। सनग्लास पहने हुए अभी तक उसकी आंखों में जो ज्वालामुखी जल रहा था ना, वो तुरंत कम हो गया। वांग जी चुपचाप था, चुपचाप होके वो विंग को महसूस कर रहा था। तभी विंग ने बोला, ना मैं आपको मेरी ज़िंदगी से मिटा पा रही हूँ और ना मैं आपके साथ एक अच्छा सा फैमिली की सपना देख पा रही हूँ। जस्ट मुझे लग रहा है कि मैं आपके बिना अधूरा हूँ। मुझे आप चाहिए, आप मुझे चाहिए। आपके बिना मेरी ये दिल जो जलता है, मैं आग में जल रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मेरा सांस घुटने लगा है। आप जब भी दूर जाते हो मैं आपके बारे में सोचती हूँ, मैं पागल होते जा रही हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे? बोल सकते हो क्या ये प्यार है? क्या मैं भी आपके प्यार में पड़ गई हूँ? विंग का लास्ट बातों से वांग जी लिटरली उसके कार की जो मतलब कार को एकदम लाइक स्टॉप कर दिया था, एकदम ब्रेक लगाया। इससे विंग लिटरली वो सामने झुक गया था एंड वो दोनों हाथों से कार के सामने पकड़ा, नहीं तो उसका सर ही फूट जाता। हमारी वांग जी विंग को कोई भी चांस ना दिया, कुछ नहीं दिया। वो विंग को संभाले भी नहीं दिया। वो लिटरली विंग को खींच के अपने ऊपर बैठा दिया, अपनी लेग में। विंग लिटरली इतना शॉक्ड हो गया था ना, वो शॉकिंगली वांग जी के जो हुडी है उसे एकदम कस के पकड़ लिया था एंड वो वांग जी की तरफ देखा और बोला, हाँ क्या 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 हम आ गए हैं? हाँ, आपने सडनली कार क्यों स्टॉप किया है? वांग जी विंग को और भी अपने करीब लाए, एकदम खींच के। उसके बाद वो बोला, मुझे इतना कमज़ोर क्यों कर रहे हो विंग? हाँ, तू क्या चाहता है, मैं कार ड्राइव ना कर पाऊँ और मैं एक्सीडेंट करके मर जाऊँ? वहीं शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखकर बोला, आप ऐसे क्यों बोले? आप पागल हो क्या? ऐसा नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ? हाँ, तू मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों कर रहा है? वही मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तू ऐसे ही बात करने लगा तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और मैं इस गाड़ी में ही, ये बोल के वो एकदम चुप हो गया। कुछ टाइम तक लंबी लंबी ब्रीथ लेके अपनी सलाइवा को निगल के विंग के जो बेबी हेयर्स था ना वो अपने कानों के पीछे एकदम अच्छे से रखा। उसके बाद बोला, आई कैन फील योर पेन विंग। मैं बहुत जल्दी सब कुछ सही कर दूंगा। अगर तू चाहता है तो मैं अभी भी सब कुछ सही कर सकती हूँ, पर मैं तुझे इस बार फोर्सफुली ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुझे टाइम दे रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्यूचर में भी चुप रहूँगी। जब मुझे समय होगा मैं तुझे ठीक छीन लूँगा। आई रिपीट, मैं तुझे छीन लूँगी, सबसे मैं तुझे छीन लूँगी। प्लीज़ जान, अभी ये सब के बारे में मत सोच। तू मेरे ऊपर बस भरोसा रख, बस भरोसा रख। मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सब कुछ। जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी के उस फेस की तरफ एक इंसान कितनी अच्छे तरीके से किसी को समझा सकता है। अभी तक विंग की दिल जल रहा था, बट ये इंसान कितनी आसानी से विंग की वो जलना, वो तड़पना कम कर दिया। लाइक कैसे इस इंसान की बात विंग के ऊपर इतना इफेक्ट क्यों कर रहा है? तभी हमारी विंग वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग को और भी अपने करीब खींचा। उसके बाद बोला, यू हैव टू प्रॉमिस मी। ये सब लेके तू फिर से सैड मत होना, ठीक है? विंग अपने लिप्स पे पाउड करके बच्चों की तरह एक बार हाँ में एक बार ना में दोनों तरफ ही अपने सर को हिलाया। वांग जी विंग की ऐसे हरकतें देख के वो हंसा और बोला, तू मुझसे बहुत छोटा है विंग,
तो मुझसे बहुत सारी चीज़ों में शेयर करने में थोड़ा हेजिटेट फील करता है, कभी कभी तुझे शर्म आता है, बट ये बहुत नॉर्मल है। हाँ, बहुत नॉर्मल है। हाँ, मैं मानती हूँ हम दोनों के बीच में हस्बैंड हस्बैंड की अभी उस तरीके से नॉर्मल रिलेशन अभी तक नहीं हुआ है। अभी तेरी ये जो शर्माना, हेजिटेशन फील करना, ये बहुत ज़्यादा ही लाइक नॉर्मल है विंग। इसे इसे नॉर्मली सोच, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी हम दोनों के बीच में ऐसे हेजिटेशन रहेगा, हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। नहीं, सब कुछ चेंज होगा। तू भी मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा, मैं भी तुझे एक्सेप्ट कर पाऊँगा। देखना, एक टाइम आएगा जब तू मुझे कुछ भी बताने में हेजिटेशन फील नहीं करेगा, मेरे सामने तू शर्माना भी बंद कर देगा। तू मुझसे छोटा है इसीलिए मैं तुझे छोड़ दूँगी, या फिर तू तेरे ऊपर मैं अपनी जो नीड है वो कभी भी नहीं लाऊंगा, या फिर मैं अपनी नीड को तुझसे पूरा नहीं करवाऊंगा। अगर तूने ये सब सोच के रखा है ना, तो मेरी जान तू गलत है, क्योंकि मैं लान जी इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। जो मेरा है वो मेरा है, आज हो कल हो वो उसे मेरा ही होना होगा। तेरे इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। टाइम आएगा जब तेरी इस छोटी सी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मेरा निशान रहेगा। तेरी ये मिल्की नेक पे मैं हर दिन बाइट करूँगी, इस पे हर दिन निशान डालूँगी। तेरे पूरे बॉडी में मैं हज़ारों निशाने डालूँगी, बिलीव मी। और तू वो खुशी खुशी मुझे कहने देगा। तू और मैं मिलके एक हो जाएंगे। हमारे बीच में कोई भी नाराज़गी, कोई भी शर्म, कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। ना तेरे अंदर कभी भी कोई हेजिटेशन रहेगा और ना मेरे अंदर। हम एक होंगे, एक होना ही होगा हमें, क्योंकि हम हस्बैंड एंड हस्बैंड में। मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि तू मेरा है और सिर्फ मेरा है। और मैं मेरा अधिकार को ज़रूर फैलाऊंगी, ज़रूर। अभी तक तो अच्छा ही चल रहा था, सडनली ये कैसे टॉपिक पे चला गया है। लाइक वांगजी के, एक तो विंग वांगजी के गोद में बैठा हुआ है, ऊपर से वांगजी की ऐसे शेमलेस वाली बातें। विंग लिटिल अपने सर को नीचे करके चुपचाप बैठ के वांगजी की जो हुडी की जो वो दो रस्सी है ना उसे घुमा रहा था। वो लाइक अपनी सर को ऊपर करके वांगजी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसका गला एकदम सूख गया था, उसे लग रहा था कि उसके कानों से धुआं निकलेगा। ये वांगजी उसे कैसी बात बोल रहा है। लाइक उनको बहुत शर्म आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो लिटरली अपनी आंखों को ऊपर करके वांगजी की वो गहरी आंखों की तरफ भी देख नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं वांगजी की ऐसे बातें, लाइक इतनी क्लियर कट बातों से वहीं जो शर्म आ रहा है उसे, वो जो हेजिटेशन फील कर रहा है, ये वांगजी कहीं ना कहीं समझ पाया था। इसीलिए वांगजी ने सोचा कि इसे और थोड़ा शर्म फील करवाया जाए। इसीलिए वांगजी वहीं के कमर को पकड़ने बोला, डू यू लाइक सिटिंग हियर बेबी। वांगजी की बातों के मतलब समझते ही विंग जल्दी से वांगजी की तरफ देखने बोला, छोड़िए मुझे उतारना है। वांगजी एकदम विंग को खींच के अपने ऊपर फिर से बैठाया बोला, जब समय आएगा ना तो हम दोनों एक साथ ही उतर जाएंगे। वांगजी की ऐसे शेमलेस भरी बातें एंड ऐसे हरकतों से विंग को लग रहा था कि वो मर जाए, वो लिटरली मर जाए। लाइक ऐसे बिना रीज़न के वांगजी की गोद में बैठे रहने का क्या मतलब है, वो भी गाड़ी में। लेकिन ये इंसान ड्राइव कैसे करेगा। ऊपर से वांगजी की ऐसे शेमलेस भरी बातें। ओह माय गॉड, विंग आज फर्स्ट टाइम वांगजी की ऐसे परवट बातें सुन रहा था। वो तो मन में बोल भी पा रहा था, वांगजी को गाली भी दे रहा था, मन में बोल रहा था, मुझे पहले समझना चाहिए था। ये इंसान जो पूरा टाइम बैठ के डार्क रोमांस ऑडियो बुक सुनता है, वो इंसान से मैं अच्छी बात ही एक्सपेक्ट करती हूँ। हाँ, उसका हरकत तो ऐसा ही होगा, आवारा शेमलेस कहीं का परवट कहीं का इंसान। कब से वांगजी के गोद में बैठा हुआ है और वांगजी लिटरली जो बैक सीट है ना उस पर सर रख के चुपचाप बैठा हुआ है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है, लिटरली उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो बिना रीज़न के ऐसे बैठे रहने का क्या मतलब है। तभी विंग को लगा कि नहीं, ऐसे वो चुप करके तो नहीं बैठ सकता। वो वांगजी की तरफ देखने बोला, आपने अभी बोला अब मेरी बॉडी पे निशान करोगे, क्यों, आप क्या डाकू हो। वांगजी अभी तक अपनी आंखों को बंद करके रखा था, बट विंग की ऐसे बातों से वो विंग को एकदम अपने करीब खींचा। एकदम विंग का फेस उसकी फेस के सामने था। वांगजी धीरे धीरे बोला, आई लाइक डार्क रोमांस बेबी। मुझे ये सॉफ्ट चीज़ें मुझसे नहीं होगा। मैं जहाँ पे भी टच करूँगा ना वहाँ पे मैं ज़ख्मी बना दूँगा। इसीलिए मैं अभी तुझे टाइम दे रही हूँ, अपने आप को प्रिपेयर कर ले। मुझसे छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे जाने दूँगी या फिर मैं ये सब नहीं करूँगी। नहीं, मैं जब भी तेरे करीब आती हूँ मैं अपने अंदर नहीं रहती हूँ, अपने आप ही में नहीं रहती हूँ। तो इसीलिए मुझे बाद में लाइक ब्लेम मत करना। अभी से मेंटली एंड फिज़िकली
अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैं लान वांगजी सॉफ्ट चीज़ें पसंद नहीं करती। मैं जो भी करूँगी वो बहुत डार्क होगा, बहुत डार्क। वो इनके कानों से धुआं निकल रहा था, लिटरली उसे लग रहा था अपने कान को काट के वो फेंक दे। उसे ये सब शेमलेस भरी बात सुनना ही नहीं है। उसने क्वेश्चन किया क्या था, इस इंसान ने रिप्लाई क्या दिया है। इस इंसान के दिमाग में सब मतलब हर टाइम यही सब घूमता रहता है। छे लाइक इतना इतना गंदा, ओहो वही ये किससे शादी कर लिया है। तो वांगजी फिर से बैक सीट पे अपने सर को रख के अपनी आंखों को बंद कर लिया था। इस बार विंग को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, लाइक ऐसे कब तक वो बैठा रहे। कुछ ही टाइम में गाड़ी के जो विंडो था ना उसमें नॉक हुआ। तभी वांगजी देखा तो वहाँ पे हमारी मोशन्नो खड़ा था। वांगजी उसे देख के अभी भी विंग को वो अपनी गोद में बैठा के रखा था। एंड वैसे ही वो मोशन्नो की तरफ देखा, बोला क्या चाहिए। मोशन्नो वांगजी की बातों को एकदम इग्नोर करके वो विंग की तरफ देखा। विंग के पास जो स्कार्फ था ना वो तुरंत उससे अपनी फेस को लिटरली ढक के मम्मी की तरफ बैठा हुआ था। तभी लाइक हमारी वांगजी की गोद में। तो विंग के ऐसे सिचुएशन देख के मोशन्नो हंसा एंड वांगजी की तरफ देखा, बोला वाह वांगजी इतना जल्दी इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हो गया तेरी ये बच्चा। हस्बैंड शादी हुआ था थाईलैंड पे तो कैसे रो रहा था, मुझे तो लगा था कि यूएसए में भी बाहर आ जाएगा और अभी तेरे गोद में बैठा हुआ है। वाह बहुत जल्दी ग्रो हो गया। ऐसे क्या दिया है तूने, ऐसा कौन सा चीज़ें खिलाया कि इतना जल्दी ग्रो हो गया। तभी हमारी वांगजी लाइक मोशन्नो की तरफ देखा एंड बोला स्पेशल डोज है, तू तो सिंगल है, तुझे बोल के क्या ही फ़ायदा होगा। ये सब जानने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तू पैदाइशी सिंगल है, सिंगल ही मरेगा। इससे अच्छा है कि तू दूर जाके बैठ जा। जी की ऐसे शेमलेस बातों से विंग के कानों से धुआं तो बहुत पहले से ही मतलब निकाल ही रहा था। इस बार उसने ऐसा काम किया, वो लिटरली अपनी दोनों हाथों से वांगजी के मुंह को एकदम कसकर बंद किया। वांगजी लिटरली हंसा। उसके बाद वो मोशन्नो की तरफ देखा एंड लाइक विंग उसका मुंह पकड़ के रखा था ना, तो वो क्लियर वॉइस तो नहीं था, फिर भी वो मोशन्नो की तरफ देखा, बोला मेरा हस्बैंड शर्मा रहा है, जा शाला तू यहाँ से भग। मोशन्नो को तो पता ही है ये जो हराम है उसका फ्रेंड है लान वांगजी, ये एक नंबर का शेमलेस है। इसीलिए वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला ओ भाई और कितना वेट करूँ तेरे लिए, तेरी ये रोमांस और आशिकीपना ख़त्म हो गया है ना, तो जल्दी से अब्बास कब से वेट कराए, तेरी वजह से मैं नहीं बैठ सकती, मैं बोल रही हूँ मैं चला जाऊँगा। तभी ये बोल के वो वहाँ से जाना स्टार्ट किया एंड बोला ओ गॉड मेरा कब एक वाइफ आएगा, लाइक एक ओमेगा आएगा हाई ऊपर वाला। एक तो ओमेगा आप मुझे भी दे सकते हो, या फिर आपने मेरे नसीब में कोई ओमेगा लिखा ही नहीं है। हाय हाय आप मुझ जैसे हैंडसम अमेरिका की टॉप मॉडल कैसे सिंगल रखोगे, ये तो मेरे ऊपर बहुत नाइंसाफ़ी होगा। गॉड एक ओमेगा कहीं से तो ढूंढ के निकाल दो जिसके साथ मैं भी इस तरीके से रोमांटिक बातें मतलब बता सकूँ, रोमांटिक बिहेव कर सकती हूँ। उम्र तो कम नहीं हुआ है, अब तो एक मतलब ओमेगा भेज ही दो मेरी लाइफ में, या फिर ऐसे ही मरूंगा सिंगली। ये और एक इंसान जो अपनी लाइफ पे रो रहा है। जो भी हो, हमारी ये वाली स्टोरी की ये वाला पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और बताना ये स्टोरी एंड ये पार्ट कैसा लग रहा है। ओके और हाँ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए बाय बाय।